Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and doing your work continuously. This one is our chapter number 3, Journey to the End of the Earth, written by Tushani Doshi. Part 1 summary I have sent you already. Maybe you have gone through it. Now part 2. Chapter number 3, Journey to the End of the Earth. In the last line of part 1, I told you that if we want to learn or we want to know about the Earth's past, present, future, we should trip to Antarctica. यदि हम पृथ्वी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना चाहते हैं तो वी शुड ट्रिप टू एंटार्क्टिका। जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर हमें एक ट्रिप करना चाहिए और वहाँ जाने से हमें अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं। नाउ पार्ट सेकंड। द ऑथर वाज वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस। जो हमारा चैप्टर है इसमें द ऑथर जो हमारी तुशानी दोशी है वो बताती है वाज वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम पर वो काम कर रही थी और प्रोग्राम का नेम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। दिस प्रोग्राम एम्ड एट स्टडिंग द एंटार्क्टिका इन ऑर्डर टू लर्न द अर्थ एंड इट्स हिस्ट्री। वो एक प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर विद्यार्थी। ये प्रोग्राम इसका मेन एम, इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य क्या था? स्टडिंग द एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसका अध्ययन करना, इन ऑर्डर टू लर्न, और उस अध्ययन के पीछे मकसद क्या था? इन ऑर्डर टू लर्न द अर्थ एंड इट्स हिस्ट्री। उसके पीछे था कि हम पृथ्वी और उसके इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हैं। इट मीन्स जो हमारा ग्रीन प्लेनेट जिसको कहा जाता है, जिस पे लाइफ पॉसिबल है, तो लाइफ की हिस्ट्री को जानने के लिए, पृथ्वी के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जानने के लिए एंटार्क्टिका की ट्रिप जरूर करनी चाहिए, एंटार्क्टिका की स्टडी जरूर करनी चाहिए। इन दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स वर टेकन अराउंड द वर्ल्ड। इस प्रोग्राम के लिए विद्यार्थियों को संसार के चारों तरफ ले जाया गया। इट मीन्स वर्ल्ड के ट्रिप एंड वर प्रोवाइडेड दैम, और उन्हें प्रोवाइड करवाया गया विद द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जो शैक्षिक अवसर था वो उन्हें प्रदान किया गया और उसके पीछे मकसद था अर्थ का जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उसके बारे में जानकारी देना। दिस वुड हेल्प देम फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसका मेन मकसद क्या था कि जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसके प्रति बच्चों में रिस्पेक्ट, सम्मान की भावना आए और न्यू चीज़ों को वो फोस्टर, डिस्कवर कर सके। ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसके पीछे मकसद यही था कि जिस प्लेनेट पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, उस प्लेनेट के बारे में उन्हें अधिक जानकारी, अधिक सर्च कर सके और उसका रिस्पेक्ट कर सके। दिस प्रोग्राम हैड बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years। ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस हैड बीन इन ऑपरेशन, प्रयोग में रहा। इट मीन्स उस पर जो प्रयोग किया गया, ऑपरेशन जो किया गया वो लगभग 6 साल तक चला, कंटिन्यूस जो स्टडी की गई। इट वॉज हेडेड बाई ए कैनेडियन नेम्स जियोफ ग्रीन। इस पर जो मुखिया था, जो वो एक कैनेडियन था, उसका नाम था जियोफ ग्रीन। ही ऑफर्ड स्टूडेंट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू नो मोर अबाउट आवर अर्थ। और उसने बच्चों को प्रदान किया, विद्यार्थियों को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जीवन को बदलने वाला बच्चों को एक अनुभव मिला, टू नो मोर अबाउट आवर अर्थ, और हमारे पृथ्वी के बारे में उन्होंने जाना। द प्रोग्राम वॉज वेरी सक्सेसफुल। ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल, सफल रहा। The students who visited Antarctica saw with their own eyes the glacier retreats and ice shelves collapsing। जो बच्चे प्रोग्राम में गए थे, जो स्टूडेंट्स ऑन आइस पे जो टॉपिक था, जो प्रोग्राम था जिसके तहत एक ऑपरेशन किया गया 6 years के लिए, तो उस प्रोग्राम में जो बच्चे गए थे उन्होंने लाइफ चेंजिंग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया। उनको सारी सुविधा दी गई जिससे वो बहुत अच्छे से अपनी आँखों के सामने
ग्लेशियर रिट्रीट एंड आइस सेल्स कोलेस्टिंग, कि किस तरह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, जो आइस की पट्टियाँ बनी हुई हैं, जो बर्फ़ की परत बनी हुई है, वो कैसे नष्ट हो रही हैं। देन दे रियलाइज, तब उनको अनुभव हुआ दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो बार बार न्यूज़पेपर्स में, टीवी में हम सुनते हैं या देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस चेतावनी को उन्होंने महसूस किया कि ये कितनी वास्तविक है। Antarctica is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. उन बच्चों को समझ में आ गया कि एंटार्क्टिका परफेक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छा, एक उचित उपयुक्त स्थान है स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, कि कैसे एक छोटा सा परिवर्तन पूरे वातावरण में, जो हमारा पूरा वातावरण है, जो हमारे चारों तरफ एक वायु का आवरण फैला हुआ है, उसमें कितना बड़ा बदलाव आता है। हम एक छोटा सा चेंज अगर करते हैं किसी भी चीज़ में छोटा सा चेंज अगर करते हैं, उस छोटे से चेंज का हमारे ग्लोबल हमारे ग्लेशियर्स पे, हमारे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात का उन बच्चों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। द ऑथर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ फोटोप्लैंक्टन। जो ऑथर है उसने बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया, Phytoplankton, these grasses of sea nourishes the entire southern ocean food chain। जो ये घास है, जो फाइटोप्लैंक्टन, जो एक घास है, फाइटोप्लैंक्टन जिसको बोल सकते हैं, समुद्री घास है, वो समुद्री घास कैसे पूरे साउदर्न, जो हमारे दक्षिणी ओशियन महासागर है, उसकी फूड चेन को नरिश करता है, पालन उसका पोषण करता है। They assimilate carbon and synthesize organic compounds through photosynthesis, कि जो हमारी एक प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, कि वो कैसे कार्बन और सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपस में मिला के फोटोसिंथेसिस की एक क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस क्रिया कौन सी होती है कि सनलाइट में पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें जो पौधे हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि एनी फर्दर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर विल हैपन द एक्टिविटी ऑफ फोटोप्लैंक्टन, कि अगर थोड़ा सा भी बदलाव किया गया, साइंटिस्टों ने चेतावनी दी कि अगर ज़्यादा ओजोन लेयर जो हमारी घट रही है, अगर उस परत में और ज़्यादा घटाव हो गया तो ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इफ़ इट हैपन्स द एंटायर फूड चेन विल कोलैप्स। और अगर ये होता है कि अगर ओजोन लेयर का ज़्यादा डिप्लेशन, उसका घटाव होता है, तो वो सीधा प्रभाव पड़ेगा फोटोप्लैंक्टन पे, और फोटोप्लैंक्टन जो साउथर्न फूड चेन की जो नरिश करने वाला है, वो सारी फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। द ऑथर हैड अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन एंटार्क्टिका। ऑथर का एंटार्क्टिका में बहुत सारे अनुभव हैं। वंस हर शिप गॉट रेस्ट इन अ थिक वाइड स्ट्रेच ऑफ आइस। एक बार उनका जो जहाज़ था, शिप तो था, वो फंस गया था बहुत बड़ी एक बर्फ़ की चट्टान के बीच में। दैट प्रिवेंट दैम फ्रॉम गोइंग फर्दर, और इस चट्टान की वजह से वो आगे नहीं जा पाए थे। द कैप्टन डिसाइडेड टू टर्न अराउंड, और इसके बाद कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो उसको चारों तरफ घुमाता रहा। बट बिफोर दैट द ऑथर एंड अदर्स वर आस्क्ड टू गेट डाउन एंड वॉक ऑन द फ्रोजन ओशियन। और तब जब वो शिप वहाँ से नहीं निकल रहा था, ऑथर और जितने भी साथी थे साथ में, उन सबको कहा कि आप जहाज़ से उतर जाएं, और जो फ्रोजन ओशियन, जो समुद्र बर्फ़ के रूप में जमा हुआ था, वहाँ पर पैदल चलने के लिए कहा। सो ऑल द 52 पैसेंजर्स वॉक्ड अंडरनीथ ऑन द वाइट शीट ऑफ आइस ऑन द ओशियन। और उसके बाद जब कहा कि शिप निकल नहीं रहा है, सभी पैसेंजर को, जो 52 पैसेंजर्स थे, उन्हें कहा कि आप वाइट शीट ऑफ द आइस, जो बर्फ़ की सफ़ेद परत बनी हुई है, उस पर सभी को चलने के लिए कहा। अंडरनीथ देयर फीट वाज 1 मीटर थिक 180 मीटर ऑफ सॉल्ट वाटर। जहाँ पे वो चल रहे थे, उनके पैरों के नीचे बर्फ़ की एक तरह से टुकड़ी बनी हुई थी, और टुकड़ी के नीचे 180 मीटर्स ऑफ सॉल्ट वाटर।
वहाँ पर 180 मीटर तक सॉल्ट वाटर था। दे सा द सील सिटिंग इन द सन, उन्होंने देखा कि जो सील पानी का एक जीव है वो सनलाइट में लेटी हुई बैठी हुई थी। द ऑथर थॉट, ऑथर सोचने लगा दैट दे लुक लाइक, ये जो सील पेड़ों के सनलाइट में बैठी हैं ऐसे लगती हैं द स्ट्रे डॉग्स विच रेस्ट अंडर अ बनियन ट्री, जैसे नॉर्मल हमारे गांव में क्या होता है कि पेड़ों की छांव में जो स्ट्रे डॉग, आवारा जो कुत्ते होते हैं, वो जब रेस्ट करते हैं दोपहरी में, तो ऐसा लगा कि सनलाइट में सारी सेल्स रेस्ट कर रही हैं, वहाँ पे आराम से लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं। द ऑथर सेज दैट दिस जर्नी, हिज जर्नी टू एंटार्क्टिका वॉज वेरी रिवॉर्डिंग, कि उसकी एंटार्क्टिका की यात्रा बहुत ही सुखद परिणाम वाली रही। इट टॉट हिम अ नंबर ऑफ थिंग्स, इस यात्रा ने उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ही वॉज वंडरस्ट्रक एट द ब्यूटी ऑफ द एंटार्क्टिका, और वो ब्यूटी ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। वंडरस्ट्रक, बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। Now our chapter is completed. This was our third chapter, and name of the chapter Journey to the End of the Earth. This one is completed. I have already sent to you part 1. Maybe you have gone through it. Next, I have given to you some word meaning. Please maintain your fair notebook very properly. Cover the notebook, and after coming school, I will check it. Please maintain your whole written work in your fair notebook. Thanks a lot.